अस्सलाम वालेकुम जी। आज का हमारा टॉपिक है पंपिंग मैकेनिज्म इन लेजर। अब लास्ट लेक्चर हम पॉपुलेशन इन्वर्जन का पढ़ के आए कि भाई लेजर के होने के लिए एक बुनियादी शर्त थी। तो आज हम देखेंगे कि वो शर्त कैसे अचीव तो कर ली जाती, मेंटेन कैसे की जाती है। तो वो चीज हम देखेंगे पंपिंग मैकेनिज्म में। अब जैसे मैं अभी बता रहा था कि जो पॉपुलेशन इन्वर्जन है उसको अचीव और मेंटेन करने के लिए हमें मुसलसल एटम्स को लो एनर्जी से हाई एनर्जी लेवल पे ले जाना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एनर्जी देनी पड़ेगी। अब पंपिंग एक ऐसा प्रोसेस है जो मुसलसल एनर्जी प्रोवाइड करता है लेजिंग मीडियम को ताकि उसे ट्रांसफर कर सके ताकि एक स्टेट ऑफ पॉपुलेशन इन्वर्जन वाले यानी स्टेट के अंदर। ठीक है। तो आप कह सकते हो कि लेजर एक्शन के लिए पंपिंग मैकेनिज्म मेंटेन करता है हायर पॉपुलेशन ऑफ एटम एज कंपेयर टू लोअर एनर्जी स्टेट के। ठीक है, वहां यानी हायर एनर्जी स्टेट में उसकी प्रेफरेंस होती है कि वहीं पे एटम ज्यादा रहें। तो एक्टिव मीडियम ऐसे सिस्टम को बोलेंगे, एक्टिव सिस्टम जहां पे पॉपुलेशन इन्वर्जन अचीव हो चुकी हो। ठीक है। तो अब कितने तरीकों से हम ये पंपिंग कर सकते हैं? बेशुमार तरीके हैं, यहाँ पे 3-4 सिर्फ यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे सादा-सादा तरीके से। एक है ऑप्टिकल पंपिंग। ऑप्टिकल पंपिंग में हम पॉपुलेशन इन्वर्जन हासिल कर लेते हैं लाइट एनर्जी की मदद से कि आप उसे लाइट एनर्जी फेंकते हैं एक एज अप्रोप्रिएट पंपिंग सोर्स के तौर पे, जैसे गैसेस डिस्चार्ज या फ्लैश ट्यूब। तो जिससे आप एक्टिव मीडियम के ऊपर फॉल करते हैं। आप इस मेथड में इस्तेमाल करते हैं जैसे सॉलिड स्टेट लेजर में, रूबी लेजर में और नियॉन फ्लैश ट्यूब के अंदर। अब आप देख सकते हैं लाइट फोटॉन जा रहा है, मुसलसल जाता रहेगा, वो आपके पास लो एनर्जी से हाई स्टेट एनर्जी में जाता रहेगा। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज पंपिंग में क्या होता है कि आपके पास इस मेथड में इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो आयनाइजेशन करती है, इलेक्ट्रॉन जो पैदा होते हैं फिर वो मूव करते हैं इलेक्ट्रॉन डिस्चार्ज ट्यूब में, और ये इलेक्ट्रॉन जब एक्सेलरेट करते हैं हाई वेलोसिटी में, इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि स्ट्रांग होती है तो वो आपके पास कोलाइड करते हैं गैस एटम्स के साथ। तो इस प्रोसेस के अंदर जो एनर्जी होती है इलेक्ट्रॉन की वो ट्रांसफर हो जाती है गैस एटम्स में। तो एटम एनर्जी गेन करते हैं और वो एक्साइटेड स्टेट में चले जाते हैं। तो इस नतीजे से पॉपुलेशन वर्जन आ जाती है। इस मेथड को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज मेथड। ये जो टाइप है पंपिंग की, ये हम किससे? इंटेंस इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो मीडियम में हम करते हैं, और कह लें कि एक पर्टिकुलर जो गैस होती है जो हमें सूट कर रही होती है, जिसमें हीलियम नियॉन लेजर है, जिसमें CO2 लेजर है। तो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज कन्वर्ट करता है गैस को प्लाज्मा में, और जो आपके पास जो एक्टिव सेंटर कोलाइड करते हैं, जैसे मैं पहले बता के आया, इलास्टिकली वो अपनी एनर्जी शेयर कर देते हैं और पॉपुलेशन एनर्जी अचीव हो जाती है। डायरेक्ट कन्वर्जन में क्या है कि आपके पास जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है आप अप्लाई करते हैं डायरेक्ट बैंड गैप में, जैसे सेमीकंडक्टर है, गैलियम है, आर्सेनाइड में। तो वहां पे जो रिकम्बिनेशन होती है इलेक्ट्रॉन्स और होल्स की, तो इस रिकम्बिनेशन प्रोसेस में जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो डायरेक्टली कन्वर्ट हो जाती है किसमें? लाइट एनर्जी में। तो सेमीकंडक्टर डायोड लेजर एक डायरेक्ट कन्वर्जन है जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी आप लाइट में कन्वर्ट कर रहे होते हैं। केमिकल पंपिंग क्या है कि आपके पास जो एक्टिव सेंटर्स होते हैं उनको आप हाई एनर्जी पे लेके जाते हैं सूटेबल एक्सोथर्मल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन से एक्टिव मीडियम के अंदर, यानी केमिकल रिएक्शन की मदद से हम एक्साइटेड स्टेट हासिल किए रखते हैं। तो ये जनाब हमारे पास मुख्तलिफ तरह के मैकेनिज्म थे, छोटा सा इंट्रो था। अब हम कल इसमें पढ़ेंगे कि आपके पास जो इसके मैकेनिज्म में 3 लेवल 4 लेवल जो आपके पास पंपिंग होता है वो कैसे हम बनाते हैं, उसमें क्या-क्या खास बातें हैं। तो ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर आपको इसमें कोई बात पूछनी हो, डाउट हो तो नीचे कमेंट्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अब तक के लिए इतना ही, बाकी इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट देखेंगे। ओके, अल्लाह हाफ़िज़।